सो 50th डे चालू है हमारा 70 डेज़ के चैलेंज में से, और प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है और कैसा हो रहा है ये तुम लोग समझ सकते हो। जो अपना इलेक्शन का शेड्यूल आया है उसके वजह से अपना पेपर स्मूव हुआ है और हमें उसका बेनिफिट मिला है। सक्सेस स्टोरीज़ तो बहुत सारा है, और मैं जनरली जो सामने एक्सपीरियंस हो जाता है मैं उनके बारे में बोलने का प्रेफर करते रहता हूँ। क्या है कि इंसान अपने रास्ते में बहुत कुछ देखता है, लेकिन उससे मैं क्या सीख सकता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। मैं क्लासरूम में एक बार बोल चुका हूँ, और मुझे अगर वापस वही इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास उसका कुछ डेटा नहीं है। लेकिन मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि उसने बिना पढ़ाई किए, हम तो एजुकेशन कर रहे हैं और इतना ज़बरदस्त लेवल वाला कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान के बारे में मुझे बोलना है जिसका एजुकेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको एक एजुकेटेड इंसान के पास जितना बुद्धि होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे। नॉट फॉर समथिंग जो तुम लोगों को मुझे चिढ़ाना है, मैं बस बता रहा हूँ कि वो इंसान का क्या माइंडसेट रहेगा। मैं नेरुल से ट्रैवल कर रहा था और बीच में ही एक इंसान लगेज डब्बे में मिला। मैं जनरली 2 जगह पे बैठना प्रेफर करता हूँ, एक तो फर्स्ट क्लास, नहीं तो लगेज वाला। बीच में सेकंड क्लास में कभी तो बैठता हूँ अगर ट्रेन छूट रहा है या फिर कोई स्टूडेंट मिला या कुछ दूसरा कुछ रीज़न रहेगा तो। लेकिन मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एक तो फर्स्ट क्लास में बैठूँ, नहीं तो लगेज में बैठूँ। इसका रीज़न ये है कि लगेज में बैठने वाला इंसान वो ज़मीन पे रहता है और वो अपने अपने इसमें बिज़ी रहता है, उसको बाजू वाले को देखना नहीं है, उसको बाजू वाले से कुछ लेना देना नहीं है। बेचारा वो अपने हिसाब से अपना मेहनत करके चलते रहते हैं, उसका किसी के साथ कोई कंपटीशन या कुछ दिमाग में नहीं रहता है। और दूसरा, फर्स्ट क्लास में बहुत शाने लोग रहते हैं, बहुत समझदार लोग रहते हैं, ऐसा मुझे बोलना है कि वो अपने अपने इसमें बिज़ी रहते हैं, वो किसी को कुछ बताना या कुछ बोलना ये प्रेफर नहीं करते हैं। इसके वजह से मैं दोनों में से कोई एक जगह पे रहता हूँ। फर्स्ट क्लास में बैठूंगा तो मैं मेरा खुद का कुछ काम रहेगा वो करते रहता हूँ, और लगेज में बैठूंगा तो मुझे इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में मज़ा आता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग रहते हैं। सो ऐसा एक इंसिडेंस मुझे मालूम है, जब भी मैं एक पानी पूरी बेचने वाले इंसान के साथ बात कर रहा था। बातचीत स्टार्ट करना मुझे डिफ़िकल्ट नहीं जाता है, क्योंकि मैं जनरली बोलता हूँ कि जिस इंसान ने जर्नी स्टार्ट किया है सड़क से, वो अगर वापस नीचे गिरता भी है तो भी वो सड़क पे ही गिरता है। तो फिर मैंने किसी को बोला और उसने कुछ मुझे रिटर्न ख़राब बोला तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, एट द एंड ये सब इट इज़ पार्ट एंड पार्सल। तो मैं उससे वो पानी पूरी बेचने वाले के साथ बात कर रहा था, तो फिर कैसा मेरा बातचीत करने का स्टाइल ऐसा होता है कि चाचा कैसे हो, क्या चालू है, कहाँ से आए, कहाँ ठेला लगाया था। तो उसने बोला कि मैंने ये कोपर खरीदने में ठेला लगाया था, और मैं जनरली यहाँ पर ही लगाता हूँ सालों से। तो फिर बातचीत करते करते पता चला कि वो दीवा में रहता है। तो मैंने पूछा दीवा में रहते हो तो आपको ट्रैवलिंग लंबा पड़ता रहेगा। उसने बोला कि अभी क्या है कि एक जगह पे मेरा वो जगह सेट हो गया है, कुछ लोग पहचान के भी है, तो वहाँ पर मुझे अच्छा लगता है, बिज़नेस भी हो रहा है, मतलब धंधा पानी भी ठीक ठाक हो रहा है, तो मैं थोड़ा लंबा ट्रैवल करना है लेकिन कर लेता हूँ। फिर आगे जाके मैंने उनको पूछा कि अच्छा ये आप दीवा में रहते हो तो फिर आपको घर अपना खुद के घर में रहते हो या भाड़े से रहते हो। मतलब बीच में बहुत सारा कन्वर्सेशन हुआ, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला मैं दीवा में रहता हूँ, मेरे घर में रहता हूँ, और मेरा और 2 घर है, मतलब वो जो घर में रहता है वो छोड़ के और 2 घर है वो भाड़े पे दिए हुए हैं, और वहाँ से महीने का 3,500 हज़ार भाड़ा आता है। मैं भी शौक हो गया। हम जनरली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसान अपने घर में है या भाड़े से रहता है, और जो हम अच्छे प्रोफाइल में जाके अच्छे कंपनी में काम करना चाहते हैं उनके तो पास घर होगा ही होगा, ऐसा पकड़ के चलते। लेकिन इन लोगों का मुझे मालूम नहीं था कि इनका भी क्या परिस्थिति है। तो मैंने जस्ट पूछा तो उन्होंने बोला कि 3 घर है, उसमें से 1 घर में वो रहते हैं और 2 घर भाड़े से दिए। मुझे एक पहला शौक लगा। ये समझदारी वाला बात है कि उसका ठेला अगर कल लगा तो भी चलेगा, नहीं लगा तो भी चलेगा, लेकिन उसको 7,000 तो मिलने वाला ही है, इससे उसका घर चलेगा। ही इज़ नॉट एजुकेटेड,
लेकिन उसको समझता है कि पैसिव इनकम क्या है, कि वो सोएगा तो भी उसका घर चलने वाला है। फिर मैंने पूछा कि अभी आप ठेला लगाते हो तो दिन का कितना हो जाता है? उसने बोला दिन का कम से कम 1000 है, बाकी भगवान का कृपा रहेगा तो कभी 1500 होता है, कभी 2000 होता है, लेकिन 1000 के नीचे कभी आया नहीं है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ज़रा सोचिए कि हम जब भी काम पे जाते हैं, जो इंजीनियरिंग वाले लोग 8 घंटा 12 घंटा काम करने का सोचते हैं, ज़रा सोचिए 8 घंटा तो बोल रहे, लेकिन वैसा तो 12 घंटा निकल जाता है। ये भाई साहब 4 बजे वहाँ पर ठेला लगाते और 8-9 बजे निकलते, 9 बजे के आसपास। कितना टाइम का ड्यूटी हुआ? ऊपर से ये इंसान ने उसका एक खुद का एक उधर एक मार्केट सेट करके रखा है, जिससे वो कॉन्फिडेंट है कि दिन का कम से कम 1000 आएगा ही, और कितना भी मेहनत करेगा तो उसके ही पास जाने वाला है। तो उसका जो बातचीत था उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार तुम लोग कुछ भी कर लो, अपना एक क्या बोलते हैं एरिया होना चाहिए जहाँ पर हमारा एक्सपर्टीज़ है, प्लस ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पर हमारा अपना होल्ड रख सकते। ज़रा सोचिए कि अगर वो नहीं है, वो नहीं जा रहा है, उसने किसी को भेज दिया वो जगह पे ठेला लगाने के लिए, तो भी लोग आके जाएंगे। कुछ लोग पहचानेंगे, कुछ लोग नहीं पहचानेंगे, लेकिन आके जाएंगे। उसने उसका उधर एक जगह क्रिएट किया है। तो ये सब बातचीत से मुझे ऐसा समझता है कि तुम लोग कितना एजुकेटेड है ये थोड़ा साइड में रखिए। तुम लोगों को अपना सेफली जर्नी कैसा करना है ये सबसे पहला समझ में आना चाहिए। वो इंसान इतना हार्डवर्क कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, और उसने अपने लिए एक पैसिव इनकम का अरेंजमेंट किया है, प्लस उसने अपना एक छोटा सा जगह बनाया है, भले रास्ते पे, लेकिन उसने अपने लिए कुछ बना के रखा है। सो सेम थिंग है, जब भी तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है। काम तो सबको ही मिलने वाला है, किसको काम नहीं मिल रहा है वो तो बताओ। अगर तुम लोग बोल नहीं सकते हो तो भी काम मिलेगा, अगर तुम लोग लिख नहीं सकते हो तो भी काम मिलेगा, एजुकेटेड नहीं है तो भी काम मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ काम जिसमें तुम लोगों को दिख रहा है कि मैं यहाँ पर राजा बन सकता हूँ, मैं मेरे एरिया का या मेरे फील्ड का मैं कुछ एक छोटा सा पार्ट अपने नाम से चला सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग रिमार्केबल। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, वी आर ऑन प्रीपेड कार्ड बेसिस, आना है और जाना है, दिस इज़ फिक्स। लेकिन बीच वाले जर्नी में हम क्या करते हैं वो इनसे ऐसे लोगों से सीखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिफिकेशन का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो मेहनत किया है, उन्होंने जो अपना एक जगह बनाया है, दिस इज़ रिमार्केबल। सो कौन सा काम कर रहे हो दैट इज़ इमटेरियल। तुम लोग लेबरर हो या तुम लोग कुछ ठेला लगा रहे हो या तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो या उसके रिलेटेड कोई काम है, उसमें अपना इम्पैक्ट गिरना चाहिए। मैं रहूँ या ना रहूँ वो चलना चाहिए। इस हिसाब से जब भी काम करोगे तो हमें उसमें एक आनंद मिलेगा और काम करने का ताकत मिलेगा। सो आई थिंक ये ठेले वाले का मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा, क्योंकि आज के दिन में किसके पास 3 घर है, एक घर का EMI भरते भरते मारा मारी है। ये भाई साहब ने उसके सेविंग से जो भी 3 घर बनाए, इट इज़ समथिंग आउटस्टैंडिंग। तो आज के सेशन में इतना ही है। मुझे ये बोलना है कि पढ़ाई करो या कुछ भी करो, अपना गोल फिक्स होना चाहिए और उसके लिए हमें दिन रात एक साथ करना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमें भागना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते उससे कुछ मतलब नहीं है। आज वो बेचारा इधर ठेला लगा रहा है, कौन सा कपड़ा पहन रहा है, इससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन जब भी वो अपने गांव जा रहा है या अपने फंक्शन में जा रहा है तो ऐसा वो कॉलर टाइट करके जाता रहेगा, क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं, एक छोटे से उसके ठेले का मालिक है। तो हमें भी कुछ ऐसा मार्केट में अगर जीना है, तो सोसाइटी में जीना है, तो हमें अपने नाम का और अपने टाइप का कुछ तो काम ढूंढना चाहिए जिससे हमें आनंद मिलेगा, हमें अपना सर्वाइवल बनेगा और हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच।